बोल गोविंद भगवान की जय। बहुत भाव से आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जिस कथा को आप श्रवण करने आए हैं वो कथा किसकी है, वो ऐसा कौन पारब ब्रह्म है, कैसा उसका स्वरूप है। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, वो सतचित आनंद स्वरूप है। तो सत किसे कहते हैं? जब इसका अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे ना तो ध्यान देंगे। सत किसे कहते हैं? जिसका कभी कोई नाश नहीं होता है, जिसका कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने मकान बनाया और बढ़िया डेंट पेंट कराने के बाद भी इस मकान की भी एक अवधि है, 100 साल 200 साल, फिर इसका प्लास्टर छूट जाएगा, इसमें भी ये भी गिरने लग जाएगा। और वो ईंट वाला मकान जो है ना, जो जड़ है, वो भी पुराना होना है, वो भी जर्जर होना है। लेकिन ये चेतन जो शरीर है ना, ये काया कुटिया जो है ना, ये मकान जो है, ये चलता फिरता मकान जो है ना, इसकी भी एक अवधि है इस पांच भौतिक देह की। इस कलिकाल में बताया है, बोले 100 वर्ष की उम्र, लेकिन अब 100 वर्ष में कम होती जा रही है। 80 साल 70 साल बहुत हैं अब, है कि नहीं? तो मेरे सज्जनों, इसकी भी एक अवधि है, और एक अवधि के बाद में, एक समय के बाद में ये काया कुटिया पुरानी होनी है, और ये आत्मा इस पुराने मकान को छोड़ करके दूसरे में प्रवेश करेगी। तो बताइए, क्या हम सत हैं? हमारा जन्म हुआ तो हम छोटे से थे, फिर हम पाल के बड़े किए गए, जवान हुए, अब थोड़े समय बाद बुढ़ापा भी आएगा, तो हम रोज बदल रहे कि नहीं? तो जो रोज परिवर्तन हो रहा हो, और जिसका परिवर्तन होता है, जो रोज बदलता है, और जो मरने वाला है, जो नश्वर है, जिसका कोई यानी ठिकाना नहीं कि कब जाना पड़ जाए, कब नाश हो जाए, तो मेरे सज्जनों, ये सत्य नहीं है। जो त्रिकालाबाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, अपरिवर्तनीय सत्य है, जिसका कभी कोई नाश नहीं होता है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य स्योनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। जो त्रिसत्य है, आदिम अध्यांत सत्य है, अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य कहते हैं। क्योंकि उस परमात्मा का जो तीनों कालों में विराजित रहता है, संसार है तो भी है, और समझ लो, और संसार की जब रचना करता है तो भी वही होता है, और जब संसार की प्रलय हो जाता है ना, तो केवल एकमात्र वही बचता है। कौन? मेरा पारब ब्रह्म। जैसे सोना, सोने से नाना प्रकार के आभूषण बनवा के तैयार करो, कुंडल भी बनवाओ, पेटी भी बनवाओ, कंठी बनवाओ, हार बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, और उसको जब तोड़ के इकट्ठा कर देंगे ना, तोड़ने के बाद भी बचेगा क्या? सोना। पहले भी सोना था, आभूषण बनने के बाद भी सोना है, और उसको जब आप तोड़ के बिल्कुल फिर इकट्ठा कर देंगे तो भी सोना बचेगा। ऐसे ही वो सच्चिदानंद है, वो कभी, उसका कभी कोई नाश नहीं होता, जो अजन्मा है, और अजन्मा होकर जन्म ले, जन्म होकर अजन्मा, निर्गुण होकर सगुण, सगुण होकर निर्गुण, अपने में समर्थ है। गीता में गोविंद कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेत तत्वता करुतम अकरुतम अन्यथा करुतम समर्थीश्वर। जो सब कुछ करने पर कुछ भी नहीं करता है, और कुछ न करने पे सब करे, बिना करके सारे कर्म करे, बिना रसना के सारे स्वाद ले, बिना पैरों के जो चलता है, सगुण होकर निर्गुण भी है, और निर्गुण होकर सगुण है। उसकी मर्जी है भैया, 1000 जन्म लेना है तो एक भी ना ले, अपने में स्वतंत्र है, अपने में, अपने स्वरूप में जो स्वराट, जो स्वयं अपने रूप में प्रतिष्ठित है, ऐसा है वो सच्चिदानंद। उसे सत कहते, जिसका कभी कोई नाश नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, वो सत है, त्रिकालाबाधित है, आदि मध्यांत सत है।
नंबर 2 भगवान का नाम है चिद, माने प्रकाश। अच्छा, हमें कोई अंधेरे में चीज रख दी जाए या पुस्तक रख दी जाए तो हमसे को पढ़ो, क्योंकि ये रोशनी, ये आंखें जो है ना, ये नहीं देख रही हैं। जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी ये आंखें भी देखने का काम करती हैं। और वैसे तो हमें लगता है कि हम सभी अंधे ही हैं। यदि सूर्य ना निकले, अंधकार हो और अंदर घर में कोई वस्तु रखी हो और हमसे कहा जाए भैया अंदर से उठा के लाओ, तो जैसे एक अंधा व्यक्ति नहीं टटोलता है, ऐसे ही हम आंख वाले भी उसको टटोलते हैं। प्यारे सज्जनों, जो स्वयं अपने में प्रकाश स्वरूप है, हम पराधीन हैं और वो स्वधीन है, जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य में प्रकाश है उसी की कृपा से, चंद्रमा में शैतल्य उसी की कृपा से, ये सारा विश्व प्रपंच जो चल रहा है ना, ये सृष्टि जो चल रही उसी की इच्छा से। आहा, फूलों में रंग है तो सुगंध भी वही है। ऐसा है वो परमात्मा, वो चिद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, जो अपने प्रकाश से हम सबको प्रकाशित कर रहा है। ऐसा है वो। नंबर 3 उस भगवान का नाम है आनंद। आनंद की परिभाषा तो बड़ी विचित्र है बंधुओं। कुछ लोग तो बढ़िया शाम को मटर पनीर खाने को मिल जाए दादा, आहा पूछो ही मत, आनंद आ रहे हैं। और बताइए सरकार कैसे जी रहे हो? ऐसी गाड़ी बैठने को मिल जाए ना, ऐसी बंगला रहने को मिल जाए, अजी और बताओ कैसे हो जी? अरे पूछो ही मत, चकाचक आनंद में। ऐसी बंगला, ऐसी गाड़ी, 4 नौकर यदि मिल गए तो इससे संसार का वैभव तो पाओगे, पर आनंद नहीं। ये आनंद की परिभाषा नहीं है प्यारे। अरबों की संपदा हमने प्राप्त कर ली, उससे हमें समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, मान मिल सकता है, हमारी इज्जत हो सकती है, सम्मान हो सकता है, हम बड़े हो सकते हैं संसार में केवल, लेकिन उससे आनंद मिलने वाला सुख तो मिल सकता है। अरबों की करोड़ों की संपत्ति प्राप्त करने के बाद सुख मिल सकता है, पर आनंद नहीं, क्योंकि बताया है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के भर कन्हैया भयो के आनंद भयो, अजी कृष्ण ही तो आनंद है, आनंद ही कृष्ण है। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, राम ही आनंद है, आनंद ही राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देत रहे लोक सुपासी, और जो सुख धाम राम असनामा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जिस आनंद के सिंधु से एक बिंदु भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो सारा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो आनंद की परिभाषा कोई सरल नहीं है। आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद कोई खरीदने वाली चीज नहीं है। आनंद तो सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई होता ही नहीं है। साधक संत जो साधना करते हैं और मेरे बंधुओं अंतःकरण को जब पवित्र करते हैं, अंतःकरण में उस गोविंद का वास करते हैं, तब आनंद का अनुभव करते हैं। वो आनंद की झलक पाने के लिए हमारे संत महापुरुष जन्म गंवा देते हैं और फिर भी उस आनंद का दर्शन। और हम कहाँ ढूंढ रहे? जलेबी में, समोसा में, पिज्जा में, बर्गर में, पनीर में, दाल फ्राई में। ये आनंद की परिभाषा नहीं है प्यारे सज्जनों। आनंद के लिए तो आपको बहुत कुछ खोजना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। संत लोग साधना करते हैं, साधना करते करते 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन, इन पर विजय पाकर और जिन्हें देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है और मेरे बंधुओं शरीर पर मिट्टी का ढेर हो जाता है, चींटियां रिंगती हैं, चींटे डोलते हैं और इस पर मकान पर और मिट्टी का मकान बना के तैयार कर देते हैं और ये 5 भौतिक देह दिखना बंद हो जाती है। उस जीव को ये पता नहीं है कि मैं हूं कि नहीं।
वो जीवात्मा उस सच्चिदानंद में लीन हो जाती है, फिर उसे संसार का भान नहीं रह जाता है, उसे देह का ज्ञान नहीं रह जाता है। ये है आनंद का विषय। आनंद कोई साधारण बात नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय, मेरे बंधुओं वो सत रूप है, चिद रूप है और आनंद स्वरूप है। और कहा है बहुत सुंदर शब्दों में,